पृथ्वी पर का हर एक जीव अमर होना चाहता है, अमरता की ओर अग्रसर होता है और प्रकृति ने उसे यह सुविधा भी दी है। वंश वृद्धि के द्वारा जो कोई भी जीव है, ये वंश वृद्धि की जो कामना है, अप्रत्यक्ष रूप से वही अमरता का ही कामना है कि हमारा शरीर मर जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम अपनी संतानों के माध्यम से पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे। और इस तरह से प्रकृति ने अमरता प्रदान करने की ऐसी व्यवस्था सभी जीवों के लिए कर रखी है। लेकिन मनुष्य केवल प्राकृतिक चीज़ों से ही संतुष्ट नहीं होता। इसके पास पिनियल ग्लैंड है और उस ग्लैंड के चलते वह और रास्ता ढूंढते रहता है, और उन्हीं रास्तों को ढूंढने के क्रम में दुनिया में महापुरुष हुए और महान कार्य भी हुए। लगता है कि वो महान कार्य किए, ऐसी बात नहीं है। वो है कि वही इच्छा है जो हम अमर होए। हमारे बाद भी हमारी चर्चा करने वाले केवल हमारे बेटा बेटी या पोता पोती ही न हो, बल्कि अगल बगल जिस स्तर का ग्रेटनेस वह अचीव करता है, उस स्तर की उसकी ख्याति और उस स्तर की अमरता उसको प्राप्त होती है। कब जितना मैथमेटिक्स का हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी हमको लगता था कि बहुत हाल का रिसर्च है, लेकिन जितना लोगों ने खोजा है, अब कोई 2000 साल पहले खोजा है, कोई 3000 साल पहले खोजा है, और उसको आजकल हम लोग मॉडर्न रिसर्च के नाम पर पढ़ते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक व्यक्तियों में ये इच्छा होती है। आप में भी ये इच्छा शायद होगी। आप अपने अंदर झांक करके आप देखेंगे, ज़रूर आप चाहेंगे कि हमारे बाद भी हमारा नाम लेने वाला अपने परिवार के सिवा भी और कोई हो। मैंने परिवार में आजकल क्या बेटा बेटी आजकल परिवार मतलब बेटा बेटी है ना। तो आप ज़रूर चाहेंगे कि कोई और भी आदमी हमारे बारे में या हमारे कृतित्व के बारे में सोचे, चिंतन करे, ऐसा ज़रूर सबकी इच्छा होगी। और ये इच्छा बहुत पॉजिटिव है। इसको लोग सेल्फिश कहता है, ये सेल्फिश नहीं है, ये होना ही चाहिए, नहीं तो मानवता का चक्र रुक जाएगा। रुक रहा है ये, इसके चलते लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का वंश समाप्त हो रहा है। वैसे मनुष्यतर जीव जितना है, वो जीवों का भी बहुत सारा एक्सटिंक्शन हुआ है, और मनुष्य में भी एक्सटिंक्शन हो रहा है। जो वंशावली जिसको हम लोग कहते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आज उसकी संख्या कम है, लेकिन आने वाली समस्या में अगर हम लोग अपने पर्यावरण या अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने सामाजिक संरचना के बारे में इसी तरह से निश्चेष्ट रहेंगे, तो ये संख्या बढ़ेगी। और धीरे धीरे जिस तरह से अन्य जीव भी विलुप्त होने की स्थिति में आया मनुष्य, लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होगा। हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं, लेकिन कभी कभार जो पृथ्वी पर जो घटनाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं को देखने से भय तो ज़रूर पैदा होता है कि हो न हम लोग सब मिल कर के आत्महत्या कर लें। ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे सबकी मौन स्वीकृति है कि चलो किसी दिन मर जाएंगे सब मिल करके नहीं तो और क्या कारण हो सकता है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये किस कारण से है? क्या भ्रष्टाचार का अंतिम परिणाम क्या होगा, किसको नहीं पता है। तो फिर भी लोग क्यों नहीं खड़े होते? कहीं न कहीं लगता है, डर लगता है, जो कहीं कहीं सब लोग मिलकर के ये तय तो नहीं कर लिया है चेतना के स्तर पर कि कितना दिन जिएंगे यार, पृथ्वी पर अब मनुष्य को ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ा विपरीत तरह का डर है। और हमें इस बात का डर इसलिए नहीं है, जो मनुष्य सब दिन जैसे भी हो, जदा जदा ही धर्मस्य, हमारा गीता में कहा है कि लोग पैदा होते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। मेरा प्रोग्राम को आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।